हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज फिर हम टेंसेस का एक चार्ट लेकर आए हैं और टेंसेस को इजी बनाने के लिए सोचते हैं बहुत कुछ करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखें, सबसे पहले क्या है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या लगता है? प्रेजेंट में होता है जो चल रहा है, जो अभी हमारा टाइम है वो चल रहा है, उसे हम किसका नाम देते हैं? प्रेजेंट का। जो बीत चुका है समा, मतलब कि जो निकल चुका है हमारे हाथ से समा, उसे क्या कहते हैं हम? पास्ट। एंड जो फ्यूचर, जो आने वाला समय है, जैसे हम कहते हैं हमारे फ्यूचर को सुधार लें हम, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अभी देखें, जो प्रेजेंट है उसको ऐसे नहीं कि अभी के टाइम को ही बस अभी को प्रेजेंट मान लिया, अभी उसको भी डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट को डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? जो सारे दिन का हमारा काम है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं नहाया, मैं खाया, मैं स्कूल गया। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, सॉरी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है? जो अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो खेल रहा है, वो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, आज के दिन का काम, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। जो काम कर चुके हैं हम अभी, इस आज के दिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट। पास्ट का जो काम किया जा चुका था, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, मैंने खाना खा लिया था, मैं दिल्ली जा चुका था। ठीक है, उनकी श्रेणी है जी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? मैं स्कूल गई थी। ठीक है, वो रो रही थी, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे वो काम चल रहा हो, पास्ट में चल रहा था, जैसे वो जा रही थी, वो स्कूल जा रही थी, वो खाना खा रही थी, वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। और पास्ट परफेक्ट में जो काम कर चुके हैं, वो खाना खा, जब मैं घर गई तो वह खाना खा चुकी थी। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर होता है आने वाला, जो समय हम आने वाले समय में बताएंगे कि मैं कल ये करूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं कल खाना लेने बाज़ार जाऊंगी, मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगी, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे मैं कल उनके घर गई तो वह जा रही होगी, वो बाज़ार जा रही होगी। ठीक है, वो होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा, मतलब कि जब मैं घर जाऊंगा तो वो खाना खा चुके होंगे, जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा तब बाज़ार बंद हो चुका होगा। ठीक है, वो हम फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, वो देखते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो डेली रूटीन है, अभी बताया आपको, जो डेली रूटीन का काम है वो बताते हैं हम। इसमें जब हम क्वेश्चन बनाना हो या किसी को आंसर देना हो तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। और जब हम वैसे ही लिखना हो, जैसे ही स्लीप्स, वह सो रहा है, ही बास, वह नहा रहा है, ही ईट्स, वह खा रहा है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर
के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगता है। इज यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, जैसे आई एम स्लीपिंग मैं सो रही हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ, आई एम ईटिंग मैं खा रही हूँ। ठीक है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखना होगा कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वरना किसी भी सेंटेंस के किसी भी टेंस में और यूज़ नहीं होगी थर्ड फॉर्म। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम क्वेश्चन बनाना हो किसी को, जैसे हम कह देते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तब हम क्या यूज़ करते हैं? डिड का प्रयोग, तब हम डिड लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वाज वर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं। इन्हीं वाज वर्ड से हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव भी बन जाता है, और जब हम किसी को आंसर देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इंग लगाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जो समा बीत चुका था पास्ट में भी, उसे हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पूरा करते हैं। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? विल शैल। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल वी, शैल वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। यह हमेशा याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आएगा ही आएगा। जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, पास्ट में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगेगा। ऐसे ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कंसेप्ट क्लियर कर लें तो आपका इंग्लिश होना कवर होना लाजमी है। आशा करती हूँ आज की आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आया गया होगा। धन्यवाद।